टूनपुर गांव के भोला राम जी, जो बेचारे खेतीहर मजदूर हैं, गांव के जमींदार कुंवर प्रताप जी के यहाँ मेहनत मजदूरी करते हैं। यूं तो कुंवर प्रताप भी बहुत ही भले मानुष है, लेकिन मजदूरों को लेकर वो हमेशा सख्त रहते हैं। सभी मजदूरों में एक अफवाह है कि कुंवर प्रताप ने शेर पाल रखा है और जब किसी मजदूर से कोई बड़ी गलती हो जाती है तो वे उस मजदूर के ऊपर शेर छोड़ देते हैं और वो शेर मजदूर को खा जाता है। गर्मियों के दिनों में फसल कटाई का काम जोरों पर था, लेकिन तभी एक रात भोला राम जिस खेत में काम करते थे उसमें अचानक आग लग गई। भोला राम जी तो अपना आपा खो बैठे। उन्हें लगा अब तो पक्का जमींदार का शेर उन्हें खा जाएगा और उसके पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि वो उस फसल की भरपाई कर सके। उसने आव देखा न ता और डर के मारे अपने पूरे परिवार के साथ कहीं गायब हो लिया। जमींदार को जब इस बात का पता चला तो वे बहुत दुखी हुए। उन्होंने कई यत्न किए, लेकिन भोला राम का कहीं पता नहीं पाया। इसी बीच नंदू, जो हमेशा उनके मजदूरों को परेशान करता रहता था, कभी वो खेतों से अनाज मांगने आ जाता, तो कभी शराब पीने के लिए पैसों की डिमांड करता, तो कभी चोरी छुपे खेतों से सब्जियां और फल तोड़कर नुकसान करता। नंदू की हरकतों से तंग आकर मजदूर उसे जमींदार के पास ले गए। जमींदार ने उसे समझाया तो वो उन्हीं से उल्टी सीधी बातें करने लग गया। मजदूरों को शेर के आगे फेंकने वाले, अगर असल में हिम्मत है तो मुझे शेर के आगे फेंक कर देख। मैं तुम्हें और तुम्हारे शेर की झूठी बातों से नहीं डरने वाला। अब सिर से पानी ऊपर हो चुका था। जमींदार ने अपने दरबारों से कहा, इसे ले जाकर शेर के शिकार वाले मैदान में फेंक दो, अंजाम जो होगा देखा जाएगा। नंदू की घिग्गी बन गई। पहले तो वो माफी मांगने लगा, उसका सारा नशा उतर गया। फिर अचानक ढोल नगाड़ों की आवाज के साथ नंदू को मैदान की ओर ले जाया जाने लगा। उसकी तो पतलून ढीली हो गई, चेहरे का रंग उतर गया। अब तो नंदू मिन्नतें करने लगा। इसी बीच उसने एक सच्चाई का पर्दाफाश किया और उसने न जाने कितने ही अपने कारनामे गिना डाले। डर के मारे उसने ये भी कबूल कर लिया कि भोला राम को मैंने ही परेशान करने के लिए उस रात खेत में आग लगाई थी। कुंवर प्रताप ने उसे हिदायत देते हुए इस शर्त पर जाने दिया कि अब ये तुम्हारा काम है कि भोला राम को ढूंढकर तुम लाओगे, नहीं तो इस गांव में कदम नहीं रखना। इधर पास के गांव में आजकल खूब चर्चा थी कि काशी से बहुत ही पहुंचे हुए बाबा आए हुए हैं, जो लोगों का भविष्य बता रहे हैं और अपने कर्मकांड और शक्ति सामर्थ्य से लोगों को परेशानियों से मुक्त कर रहे हैं। बाबा जी अपना दरबार लगाए बैठे हैं। एक के बाद भक्तजन अपनी समस्याओं को लेकर आ रहे हैं। बाबा जी अपने मंत्रों से उसके भूत और वर्तमान को क्षण भर में बताकर चढ़ौतरी ले रहे हैं। जिन कामों को तत्काल पूर्ण नहीं किया जा रहा, तो रात को विशेष पूजा के लिए अलग से दक्षिणा ली जा रही है। दरअसल वो बाबा कोई और नहीं, टूनपुर गांव से भागा भोला राम ही है, लेकिन उसे यहाँ कोई नहीं जानता और उसकी वेशभूषा ऐसी है कि कोई जानने वाला भी पहचान नहीं पाता। नंदू बाबा जी के चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम करता है लेकिन बाबा जी तो उसे पहले से ही जानते थे। उन्होंने उसकी शराब पीकर झगड़ने और खेत में आग लगाने वाली बात बता दी। तब नंदू ने बताया कि उसे इसी गलत व्यवहार के एवज में जमींदार ने ये सजा दी है कि वो भोला राम और उसके परिवार को लेकर वापस गाँव आए, नहीं तो दोबारा इस गाँव में कदम नहीं रखेगा। नंदू कहता है, बाबा जी आप ही कोई मार्ग सुझाइए, मैं तो कहीं का नहीं रहा। भोला राम तो जान ही चुके थे इसके कारण उसे कितनी तकलीफ सहनी पड़ी थी। उसने भी उसे आंख बंद करते हुए कहा, 4 दिन बाद पूर्णिमा आने वाली है, उसके बाद ही निश्चित हो सकेगा। तुम 4 दिन बाद ही यहाँ आना। 4 दिन बाद नंदू द्वारा जब बाबा के पास आया तो बाबा ने कहा, तुम्हें अपराध में पहली सजा थी शेर के आगे खड़ा करना। अब यदि तुम द्वारा उस गाँव में जाना चाहते हो तो पहले उन शेरों का सामना करो, तभी तुम्हारे डर का अंत होगा। नंदू अचरज में पड़ गया। अरे बाबा जी ने सीधे ही मृत्यु दंड दे दिया। मैं तो शेर के सामने चला जाऊंगा, लेकिन शेर के आगे आज तक कौन ही बचा है। लेकिन बाबा जी का आदेश है तो ऐसे ही करना पड़ेगा। उन 4 दिनों में भोला राम ने भी निश्चय कर लिया कि आखिरकार शेरों के पंजों तले रौंदा जाना तो किसी भी व्यक्ति के लिए मानवीय रूप से ठीक नहीं है। वो नंदू को लेकर कुंवर प्रताप के यहाँ पहुंचा। सारे गांव वाले इकट्ठा हो गए। भोला राम ने मुस्कुराते हुए कहा, नंदू आज तुम्हारा डर खत्म करने का दिन है। कुंवर प्रताप ने आदेश दिया, शेर के पिंजरे का दरवाजा खोलो, आज उस नंदू के बच्चे को सबक सिखाया जाएगा। जैसे ही दरवाजा खुला सबके होश उड़ गए। अंदर असली शेर नहीं बल्कि लकड़ी से बना नकली शेर था। जैसे ही लोगों ने लकड़ी से बना नकली शेर देखा, हंसी के फव्वारे छूट पड़े। नंदू हैरान था कि वो इतने दिनों तक एक बेजान खिलौने से डरता रहा था। सब लोग कुंवर प्रताप की ओर देखने लगे। कुंवर प्रताप मुस्कुराए और बोले, ये सिर्फ एक शेर नहीं है। उन्होंने शेर के पेट पर लगे गुप्त दरवाजे को खोला। जैसे ही दरवाजा खुला सबके होश उड़ गए। अंदर से सोने और चांदी के सिक्के निकल गए और साथ ही कुछ पैसों के बंडल भी।
कुंवर प्रताप ने गंभीर होकर कहा, ये हमारा शेर बैंक है। मेरे पिताजी का देहांत बचपन में ही हो गया था। अब मजदूरों से काम करवाने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। मैं मजदूरों की तनख्वाह से कभी एक पैसा नहीं काटता था, लेकिन जब भी कोई छोटी मोटी गलती करता था तो मैं उनसे कहता था कि शेर नाराज हो जाएगा। लेकिन ये अफवाह किसने फैला दी कि मैं मजदूरों को शेर के आगे डाल देता हूँ, मुझे खुद नहीं पता। फिर मैं अपनी तरफ से कुछ सिक्के या पैसे इस शेर के पेट में डाल देता था। ये मैंने गांव की भलाई के लिए जमा किया था, ताकि जब किसी पर मुसीबत आए, जैसे भोलाराम पर आई, तो उसकी मदद की जा सके। ये सुनकर नंदू की आंखें भर आईं। उसे एहसास हुआ कि जिस जमींदार को वो क्रूर समझ रहा था, वो तो एक पिता की तरह पूरे गांव का ध्यान रख रहा था। उसे अपनी हरकतों पर बहुत पछतावा हुआ। तभी भोलाराम ने भी अपनी पंडित वाली वेशभूषा को निकाल फेंका। सभी अचरज में पड़ गए। भोलाराम ने कहा, मेरे अंदर तब इतना सामर्थ्य नहीं था, फिर मैं भी जमींदार के शेरों से डरकर भाग गया था। कुंवर प्रताप ने भोलाराम को गले लगाते हुए कहा, मुझे माफ करना भोलाराम, मेरा इरादा किसी को डराना नहीं, बस अनुशासन सिखाना था। भोलाराम और कुंवर प्रताप दोनों बोले, डर झूठ से पैदा होता है, सच्चाई सामने आने पर डर मिट जाता है। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। बाय बाय।